मीनाक्षी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। मीनाक्षी, सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर कह दिया कि 120 से 110 फाइलों को पढ़ना ये संभव नहीं है। आप आपस में सहमति कर लीजिए। 5 मुख्य तौर पर बिंदु जिस पर आपत्ति है उस पर ही हम सुनवाई करेंगे। ऐसे में वो अभी कितना समय दिया गया है उसके लिए, क्योंकि अगली सुनवाई तो 5 मई को होनी है, और कब वो बिंदु तय होंगे? देखिए, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रियंका कहा क्या गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 110 से जो 120 फाइलें हैं हम उन्हें नहीं पढ़ सकते, ये संभव नहीं है। ऐसे में आप कोई भी 5 बिंदु तय करिए जिस पर आपको आपत्ति दर्ज करवानी है और जो कि सुनवाई योग्य भी होनी चाहिए। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाए, ये भी कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं आ गई हैं रोक लगाने को लेकर के। अब नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय किया जाएगा, यानी कि नोडल जो ऑफिसर नियुक्त करने की बात की जा रही थी वो इसी मुद्दे के लिए की जा रही थी कि वो आखिरकार 5 पिटीशन कैसे सेलेक्ट की जाएंगी। अब आज के मुख्य बिंदु क्या रहे, आज क्या कुछ कहा गया था कोर्ट की तरफ से 25 से 26 मिनट की सुनवाई में, सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। केंद्र सरकार ने इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त मांगा था और वक्त मांगते हुए कहा गया था कि 7 दिन आप हमें दे दें, 7 दिन के बाद हम उस पर फिर से फैसला करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार आगे क्या करना है। उस 7 दिन के दौरान क्या क्या नहीं होगा। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस कानून को लेकर के पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी, यानी वक्फ कानून को लेकर के पहले जैसी स्थिति ही बरकरार रहने वाली है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी, ये बड़ा आदेश दिया गया है। अब केंद्र सरकार का जवाब आने तक वक्फ की संपत्ति पहले जैसी बनी रहेगी, ये सुनिश्चित करना होगा। अगली सुनवाई तक कलेक्टर वक्फ संपत्ति को लेकर के कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। तो ये वो मुख्य बिंदु हैं जिस पर चर्चा हुई है, जिस पर सुनवाई हुई है और तमाम जो सवालों के जवाब मांगे गए थे उससे लेकर के ये एसजी तुषार मेहता की तरफ से दरअसल प्रियंका कहा गया था कि ये बहुत विस्तृत विषय है, पुराने विषयों को भी पढ़ना है, पुराने विषयों को भी देखना है और उसके बाद मैं जवाब दाखिल करूंगा। मुझे उसके लिए 7 दिन का वक्त दिया जाए। 7 दिन का वक्त उन्हें दिया गया है। 5 दिन में हालांकि जवाब दाखिल करना होगा। इसमें शनिवार रविवार की छुट्टी भी शामिल होती है और इसके साथ ही अब जो अगली सुनवाई होनी शुरू होगी उसमें क्या क्या सुनवाई होगी ये भी समझिएगा। इसमें यह सुनवाई होगी कि 5 संपत्तियां जिसमें रोक लगाने की मांग की गई, उसके अलावा 1995 के वक्फ एक्ट को निरस्त करने की जो मांग की जा रही है वो भी एक सुनवाई होगी। उसके अलावा हिंदू सेना की तरफ से जो अर्जी लगाई गई है उसमें भी सुनवाई होगी। 7 राज्यों की तरफ से जो अर्जियां लगाई गई हैं उस पर भी सुनवाई होगी। यानी कि इन 5 जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसके अलावा कई ऐसी याचिकाएं हैं जो ये कह रही है कि वक्फ कानून 2025 पूरी तरीके से सही है, उसे समर्थन देने वाली जो याचिकाएं हैं उन पर अब अगली 5 मई से, यानी कि 5 मई से जो सुनवाई होगी उन याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी उसी के साथ शुरू हो जाएगी। मीनाक्षी, और ये देखना होगा कि अब 5 मई की तारीख के दिन वक्फ कानून को लेकर सर्वोच्च अदालत की तरफ से क्या कुछ सुनवाई होती है। मीनाक्षी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। मीनाक्षी, सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर कह दिया कि 120 से 110 फाइलों को पढ़ना ये संभव नहीं है। आप आपस में सहमति कर लीजिए। 5 मुख्य तौर पर बिंदु जिस पर आपत्ति है उस पर ही हम सुनवाई करेंगे। ऐसे में वो अभी कितना समय दिया गया है उसके लिए, क्योंकि अगली सुनवाई तो 5 मई को होनी है, और कब वो बिंदु तय होंगे? देखिए, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रियंका कहा क्या गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 110 से जो 120 फाइलें हैं हम उन्हें नहीं पढ़ सकते, ये संभव नहीं है। ऐसे में आप कोई भी 5 बिंदु तय करिए जिस पर आपको आपत्ति दर्ज करवानी है और जो कि सुनवाई योग्य भी होनी चाहिए। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाए, ये भी कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं आ गई हैं रोक लगाने को लेकर के। अब नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय किया जाएगा, यानी कि नोडल जो ऑफिसर नियुक्त करने की बात की जा रही थी वो इसी मुद्दे के लिए की जा रही थी कि वो आखिरकार 5 पिटीशन कैसे सेलेक्ट की जाएंगी। अब आज के मुख्य बिंदु क्या रहे, आज क्या कुछ कहा गया था कोर्ट की तरफ से 25 से 26 मिनट की सुनवाई में, सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। केंद्र सरकार ने इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त मांगा था और वक्त मांगते हुए कहा गया था कि 7 दिन आप हमें दे दें, 7 दिन के बाद हम उस पर फिर से फैसला करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार आगे क्या करना है। उस 7 दिन के दौरान क्या क्या नहीं होगा। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस कानून को लेकर के पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी, यानी वक्फ कानून को लेकर के पहले जैसी स्थिति ही बरकरार रहने वाली है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी, ये बड़ा आदेश दिया गया है। अब केंद्र सरकार का जवाब आने तक वक्फ की संपत्ति पहले जैसी बनी रहेगी, ये सुनिश्चित करना होगा। अगली सुनवाई तक कलेक्टर वक्फ संपत्ति को लेकर के कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। तो ये वो मुख्य बिंदु हैं जिस पर चर्चा हुई है, जिस पर सुनवाई हुई है और तमाम जो सवालों के जवाब मांगे गए थे उससे लेकर के ये एसजी तुषार मेहता की तरफ से दरअसल प्रियंका कहा गया था कि ये
बहुत विस्तृत विषय है, पुराने विषयों को भी पढ़ना है, पुराने विषयों को भी देखना है और उसके बाद मैं जवाब दाखिल करूंगा। मुझे उसके लिए 7 दिन का वक्त दिया जाए, 7 दिन का वक्त उन्हें दिया गया है। 5 दिन में हालांकि जवाब दाखिल करना होगा, इसमें शनिवार रविवार की छुट्टी भी शामिल होती है। और इसके साथ ही अब जो अगली सुनवाई होनी शुरू होगी उसमें क्या क्या सुनवाई होगी ये भी समझिएगा। इसमें यह सुनवाई होगी कि 5 संपत्तियां जिसमें रोक लगाने की मांग की गई, उसके अलावा 1995 के वक्फ एक्ट को निरस्त करने की जो मांग की जा रही है वो भी एक सुनवाई होगी। उसके अलावा हिंदू सेना की तरफ से जो अर्जी लगाई गई है उसमें भी सुनवाई होगी। 7 राज्यों की तरफ से जो अर्जियां लगाई गई हैं उस पर भी सुनवाई होगी। यानी कि इन 5 जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसके अलावा कई ऐसी याचिकाएं हैं जो ये कह रही है कि वक्फ कानून 2025 पूरी तरीके से सही है, उसे समर्थन देने वाली जो याचिकाएं हैं उन पर अब अगली 5 मई से यानी कि 5 मई से जो सुनवाई होगी उन याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी उसी के साथ शुरू हो बिल्कुल मीनाक्षी, और ये देखना होगा कि अब 5 मई की तारीख के दिन वक्फ कानून को लेकर सर्वोच्च अदालत की तरफ से क्या कुछ सुनवाई होती है। मीनाक्षी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। मीनाक्षी, सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर कह दिया कि 120 से 110 फाइलों को पढ़ना ये संभव नहीं है, आप आपस में सहमति कर लीजिए। 5 मुख्य तौर पर बिंदु जिस पर आपत्ति है उस पर ही हम सुनवाई करेंगे। ऐसे में वो अभी कितना समय दिया गया है उसके लिए, क्योंकि अगली सुनवाई तो 5 मई को होनी है, और कब वो बिंदु तय होंगे? देखिए, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रियंका कहा क्या गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 110 से जो 120 फाइलें हैं हम उन्हें नहीं पढ़ सकते, ये संभव नहीं है। ऐसे में आप कोई भी 5 बिंदु तय करिए जिस पर आपको आपत्ति दर्ज करवानी है और जो कि सुनवाई योग्य भी होनी चाहिए। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाए, ये भी कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं आ गई हैं रोक लगाने को लेकर के। अब नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय किया जाएगा। यानी कि नोडल जो ऑफिसर नियुक्त करने की बात की जा रही थी वो इसी मुद्दे के लिए की जा रही थी कि वो आखिरकार 5 पिटीशन कैसे सेलेक्ट की जाएंगी। अब आज के मुख्य बिंदु क्या रहे, आज क्या कुछ कहा गया था कोर्ट की तरफ से 25 से 26 मिनट की सुनवाई में, सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। केंद्र सरकार ने इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त मांगा था और वक्त मांगते हुए कहा गया था कि 7 दिन आप हमें दे दें, 7 दिन के बाद हम उस पर फिर से फैसला करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार आगे क्या करना है। उस 7 दिन के दौरान क्या क्या नहीं होगा। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस कानून को लेकर के पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी, यानी वक्फ कानून को लेकर के पहले जैसी स्थिति ही बरकरार रहने वाली है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी, ये बड़ा आदेश दिया गया है। अब केंद्र सरकार का जवाब आने तक वक्फ की संपत्ति पहले जैसी बनी रहेगी, ये सुनिश्चित करना होगा। अगली सुनवाई तक कलेक्टर वक्फ संपत्ति को लेकर के कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। तो ये वो मुख्य बिंदु हैं जिस पर चर्चा हुई है, जिस पर सुनवाई हुई है और तमाम जो सवालों के जवाब मांगे गए थे उससे लेकर के ये एसजी तुषार मेहता की तरफ से दरअसल प्रियंका कहा गया था कि ये बहुत विस्तृत विषय है, पुराने विषयों को भी पढ़ना है, पुराने विषयों को भी देखना है और उसके बाद मैं जवाब दाखिल करूंगा। मुझे उसके लिए 7 दिन का वक्त दिया जाए, 7 दिन का वक्त उन्हें दिया गया है। 5 दिन में हालांकि जवाब दाखिल करना होगा, इसमें शनिवार रविवार की छुट्टी भी शामिल होती है। और इसके साथ ही अब जो अगली सुनवाई होनी शुरू होगी उसमें क्या क्या सुनवाई होगी ये भी समझिएगा। इसमें यह सुनवाई होगी कि 5 संपत्तियां जिसमें रोक लगाने की मांग की गई, उसके अलावा 1995 के वक्फ एक्ट को निरस्त करने की जो मांग की जा रही है वो भी एक सुनवाई होगी। उसके अलावा हिंदू सेना की तरफ से जो अर्जी लगाई गई है उसमें भी सुनवाई होगी। 7 राज्यों की तरफ से जो अर्जियां लगाई गई हैं उस पर भी सुनवाई होगी। यानी कि इन 5 जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसके अलावा कई ऐसी याचिकाएं हैं जो ये कह रही है कि वक्फ कानून 2025 पूरी तरीके से सही है, उसे समर्थन देने वाली जो याचिकाएं हैं उन पर अब अगली 5 मई से यानी कि 5 मई से जो सुनवाई होगी उन याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी उसी के साथ शुरू हो जाएगी। मीनाक्षी, और ये देखना होगा कि अब 5 मई की तारीख के दिन वक्फ कानून को लेकर सर्वोच्च अदालत की तरफ से क्या कुछ सुनवाई होती है।